अस्सलाम वालेकुम, इट्स कैम कोर विद नादिया ताहिर। हमारा जो बेसिक पर्पस है वो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, तो आपने भी कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। केमिस्ट्री को वर्ड टू वर्ड मेमोराइज करने की कोशिश नहीं करनी, बिकॉज केमिस्ट्री इज़ अ कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट। अगर आप इसे मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे तो या तो बहुत थोड़ा गेन करेंगे या फिर बिल्कुल भी गेन नहीं करेंगे। चलें आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आयन एंड इट्स टाइप्स। इसमें हम देखेंगे आयन क्या होता है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, हाउ दे आर फॉर्म्ड एंड व्हाट आर द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन आयन फॉर्मेशन मीन थर्मोडायनामिक्स। आयन को स्टार्ट करने से पहले जो एटम का कॉन्सेप्ट वो क्लियर होना चाहिए। एटम के दो पार्ट्स हैं, एक न्यूक्लियस और ऑर्बिटल। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है और एक प्रोटॉन पे +1 और एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है। अब एक एटम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो इक्वल होते हैं, तो नेट चार्ज हो गया 0 और एटम क्या है, एक न्यूट्रल स्पीशी। मीन एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल, नेट चार्ज 0 और ये न्यूट्रल हो गया। अब दो कंडीशंस हो सकती हैं एटम में, या तो ये कि इलेक्ट्रॉन एटम जो है इलेक्ट्रॉन को ऐड करे, उसे गेन करे। दूसरी ये जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे। अब अगर एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन से इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन द प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो जाएगा प्रोटॉन से और नेट चार्ज जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो हम कहेंगे एनाइन जो है वो बन गया है, फॉर्म हो गया है। सो विद द इलेक्ट्रॉन गेन एटम इज कन्वर्टेड इनटू एनाइन। दूसरी कंडीशन अब क्या है कि जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे। इलेक्ट्रॉन लूज से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल बी लेस देन द प्रोटॉन्स और नेट चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। इससे जो चीज़ बनेगी दैट विल बी कॉल्ड एज केटाइन। तो हम ये कह सकते हैं एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस से क्या बनाता है, केटाइन बनाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसको जो है डिफाइन कर लेते हैं। एनी स्पीशी कैरिंग चार्ज इज कॉल्ड आयन। कोई भी स्पीशी जिसके ऊपर चार्ज हो उसे हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, अगर इसे थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव करें तो क्या कहेंगे, एन एटम और मॉलिक्यूल with net electric charge due to loss or gain of one or more electrons is called ion। अब देखें इसमें तीन बेसिक चीज़ें हैं, एन एटम और मॉलिक्यूल। मींस जो आयन है वो एटम से भी बन सकता है और मॉलिक्यूल से भी बन सकता है। विद द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, उनके ऊपर चार्ज होगा। चार्ज क्यों होगा, ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ, या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस होगा या गेन होगा। नेक्स्ट क्या है, वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर है, एन एटम और मॉलिक्यूल विद नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म एन आयन। क्लियर हो गया। अब एनाइन को डिटेल से देख लेते हैं। आयन विच कैरी नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनाइन। वो आयन जिसमें नेगेटिव चार्ज है उसे क्या कहेंगे, एनाइन और नेगेटिव आयन। अब ये बनता कैसे है, व्हेन एन एटम ऑफ एलिमेंट पिक्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन, जब कोई भी एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पिक करेगा, ऐड करेगा या गेन करेगा तो एनाइन फॉर्मेशन होगी। ये देखें, ए जो है कोई भी एटम हो सकता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर हम इसे एग्जांपल से देखें तो ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा है और एफ माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। इन द सेम वे ऑक्सीजन इज एडिंग इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टिंग टू ओ नेगेटिव। अब ये जो ओ नेगेटिव है ये भी इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं और ओ नेगेटिव 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है फ्लोरीन के केस में और ऑक्सीजन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। सो वन और मोर इलेक्ट्रॉन वाली बात जो है वो एक्सप्लेन हो गई। अब नीचे देख लें जरा, ये हमारे पास है एक एटम, 9 प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर इधर और 9 ही इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑर्बिटल्स में स्पिन कर रहे हैं। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को अगर ये एटम गेन करता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स 10, प्रोटॉन्स आर 9, नेट चार्ज क्या आ गया, -1 या -1, तो ये एनाइन बन चुका है। अब देख लेते हैं एनाइन की थर्मोडायनामिक्स। एनाइन फॉर्मेशन की जो थर्मोडायनामिक्स है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये स्टेटमेंट को जरा गौर से देखें। फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं।
यूनिनेगेटिव आयन का बनना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक समझते हैं, वो प्रोसेस जिसके अंदर हीट जो है वो रिलीज हो, हीट जिसके अंदर रिलीज हो वो प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक। अब यूनिनेगेटिव आयन है उसकी फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये देख लेते हैं। अब ये हमारे पास एटम बना हुआ है, न्यूक्लियाई है, देन ऑर्बिट्स है। हर ऑर्बिट की एक एनर्जी होती है फिक्स, उससे कम या ज़्यादा नहीं होती। और जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस से जितना करीब होगा उसकी एनर्जी लेस होगी। सेकंड वाले की एनर्जी फर्स्ट से हाई है और थर्ड की एनर्जी सेकंड से हाई है। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से अवे जाते हैं एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है ये आ रहा है इन्फिनिटी से, बहुत अवे है न्यूक्लियस से, तो इसको लास्ट ऑर्बिटल में ऐड होने के लिए अपनी एनर्जी डिक्रीज करनी पड़ती है, रिलीज करनी पड़ती है। तो ये इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी को रिलीज करता है वो इस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस बना देती है। समझ आ गई है इस बात की? ये स्टेटमेंट बहुत जगह लिखी होती है बट रीजन एक्सप्लेन नहीं होती, तो रीजन को ध्यान से सुन ले। समझ में नहीं आया तो पॉज करें और अगेन सुने, जब समझ आए तो आगे मूव करें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देख लें। फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये क्या है? यूनिनेगेटिव तो एक्सोथर्मिक था बट डाई नेगेटिव इज एंडोथर्मिक। इसके अंदर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। अब ऐसा क्यों होता है सोचें, इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन, डाई नेगेटिव में भी इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से ही आएगा, उसके पास भी हाई एनर्जी होगी, बट इवन देन वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर इट्स एडिशन। वाई? अब ये देखिए, ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, एटम में न्यूट्रल एटम था, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगी बहुत ज़्यादा। इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन की एक्स्ट्रा एनर्जी है वो भी यूज़ हो जाएगी और हमें बाहर से भी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। इस वजह से डाई नेगेटिव आयन और उसके बाद जो ट्राई नेगेटिव आयन बनते हैं उसकी फॉर्मेशन भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है कैटाइन। आयन विच कैरी पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज कैटाइन। वो आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसे हम कैटाइन या पॉजिटिव आयन कहते हैं। अब पॉजिटिव आयन कैसे बनता है? व्हेन एन एटम लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे एक या एक से ज्यादा तो कैटाइन फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल बी, कोई भी एटम हो, ये सिंबॉलिक है, बी प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली सोडियम प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन, और मैग्नीशियम प्लस 2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब केटाइन की थर्मोडायनामिक्स क्या कहती है कि केटाइन की फॉर्मेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट, व्हाई केटाइन फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो क्यों है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस? बिकॉज हमने इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अब जो न्यूक्लियाई है उसकी इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन होगी, उस अट्रैक्शन को हमने ब्रेक करना है, ख़त्म करना है। इसके लिए हमें एनर्जी जो है वो लगानी पड़ती है, देनी पड़ती है, और ये प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाता है। क्लियर हो गया? अब अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया, न्यूक्लियस जो है अपने बाकी इलेक्ट्रॉन्स को जोर से पकड़ लेगा, उसकी ग्रिप स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। तो अगर हमने सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा हमें और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर हमें थर्ड रिमूव करना पड़ेगा तो और भी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। क्लियर हो गया ये? अब ज़्यादातर जो पॉजिटिव आयन हैं वो मेटल एटम्स ही बनाते हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में जो है इलेक्ट्रॉन्स लेस होते हैं। अब ये नीचे देख लें इसकी फॉर्मेशन। ये हमारे पास एक एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं 11, और इसके अंदर ये प्रोटॉन्स जो हैं वो भी 11 थे, इलेक्ट्रॉन्स भी 11 हैं, तो नेट चार्ज इस पे है 0। अगर ये एटम क्या करे, अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो क्या बनेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अब प्रोटॉन्स 11 ही हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 10 रह गए, तो नेट चार्ज +1 और ये केटाइन फॉर्मेशन हो गई है। लास्ट पे एक छोटा सा टॉपिक है, आयंस कंटेनिंग ग्रुप ऑफ एटम्स। अब कुछ जो आयंस हैं वो एटम्स के ग्रुप पे भी कंसिस्ट करते हैं। जो नेगेटिव आयंस हैं वो ग्रुप ऑफ एटम्स उनके कॉमन है, जो पॉजिटिव आयंस हैं कंटेनिंग ग्रुप ऑफ एटम्स दैट आर रेयर। नेगेटिव आयंस आपने सुने होंगे, सल्फेट, कार्बोनेट, क्रोमेट, ये सब के सब कॉमन है। सॉल्ट्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं, SO4 -2 CO3 -2,
जो पॉजिटिव आइंस कंटेनिंग ग्रुप ऑफ एटम्स है दे आर वेरी रेयर। उसकी एग्जांपल्स हैं कुछ अमोनियम और हाइड्रोनियम NH4+ और HO3+। ठीक हो गया भाई, आज के लिए इतना ही है। यहाँ तक क्लियर है? आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और अब एक एक्सरसाइज है आपके लिए लास्ट पे। मैंने आपको बताया कि जब यूनी नेगेटिव आयन बनता है तो उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जो एनर्जी रिलीज हुई है उसका कोई स्पेसिफिक नेम है, वो आपने मुझे बताना है कमेंट करके। इसी तरह से जब पॉजिटिव आयन बनता है तो उसमें एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, उस एनर्जी का भी कोई स्पेशल नेम है, वो भी आपने बताना है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है आपने देना है। थैंक यू।